देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार से कौन डीएलएड कोर्स कर सकता है। बिहार डीएलएड का फॉर्म दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2025 में कब आएगा, एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, इसके लिए दोस्तों मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या निर्धारित किया गया है, एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ओके गाइस, और आपके क्लास 12th में कितने % होने चाहिए बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने के लिए। तो देखो गाइस, अगर आपने क्लास 12 पास कर रखा है, इंटर, ठीक है ना, मैट्रिक नहीं, इंटर अगर आपका कंप्लीट है तो आप बिहार से डीएलएड कोर्स कर सकते हो। यहां पर मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो आपका 2025 में जो है ना, मतलब 1 जनवरी 2025 तक 17 साल से कम एज नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल तक है, आप कभी भी कर सकते हो। ओके गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्म बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि फॉर्म कब आएगा, तो देखो गाइस 2024 में बिहार डीएलएड का फॉर्म बहुत जल्दी आया था। रीजन क्या है आपको पता है, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन था, तो ऐसे में गाइस एंट्रेंस एग्जाम भी होना था, तो फॉर्म जल्दी आ गया और एंट्रेंस एग्जाम भी जल्दी ही ले लिया गया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2025 में भी दोस्तों बिहार डीएलएड का फॉर्म जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि 2025 में दोस्तों बिहार में विधानसभा के इलेक्शन है, तो ऐसे में दोस्तों चुनाव होना है, तो जो भी वैकेंसी आना है, चाहे वो टीचर का हो, बिहार पुलिस का हो, कोई सा भी वैकेंसी हो, चाहे डीएलएड का हो, सारा पहले ही आएगा और एंट्रेंस एग्जाम पहले ही आपका हो जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि जनवरी फरवरी में आपका जो है फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि 2023 में भी जनवरी फरवरी में ही आया था, और एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका वही मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो आप ये मत मानकर चलिएगा कि यार अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, आराम से तैयारी करेंगे। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना 70% वो बिहार के गांव से ही बिलोंग करते हैं। लगभग दोस्तों 30% स्टूडेंट है जो शहर से हैं। तो ऐसे में आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट डाइट जो कॉलेजेस है वो डिस्ट्रिक्ट में, मेन शहर में ही होता है। तो जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं वो डेली तो जा नहीं सकते गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना प्राइवेट कॉलेज से भी डीएलएड कोर्स करते हैं। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्या है, पैसे दे दो, आपका 1,20,000 रुपये फीस लगेगा, 2 साल का कंप्लीट, डेली जाना नहीं होगा आपको वहां पर, मतलब बात हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है डेली जाना, वहां पर अटेंडेंस का सारा सेटिंग वहां पर हो जाता है। तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट जो है प्राइवेट से भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट गवर्नमेंट से भी करते हैं, जो शहर से है अपने पास में चले जाते हैं। तो इस वजह से गाइस प्राइवेट में भी सीटें नहीं बचती है। तो आप ये ध्यान में रखना कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में 60 नंबर लाते हो तभी आपका प्राइवेट में हो पाएगा एडमिशन। वैसे तो देखिए पास होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में जो जनरल से है उनको 42 नंबर लाना होगा, 120 का 35% 42 होता है। वहीं पर जो SC ST PH EBC कैटेगरी से है, रिजर्व से, उनको 30%, मतलब 120 का 30% आपका 12 36 होता है, 36 नंबर लाना होगा। लेकिन पास होने पर आपको प्राइवेट भी नहीं मिल पाएगा, पहले मिल जाता था, क्योंकि अब आपको पता है दोस्तों बिहार में टीचर्स की बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रही है, टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो ऐसे में ज्यादातर स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाले थे वो भी अब टीचिंग में आ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बिहार में डाइट कॉलेज चाहिए, तो ऐसे में दोस्तों आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको जनरल से हो तो 90 तो आपको करना पड़ेगा स्कोर 120 में से। वहीं पर अगर आप EBC से हो तो आपको वहां पर 85 लाना पड़ेगा, OBC से भी 85 आपको लाना पड़ेगा, वहीं पर SC ST को 75 तक लाना ही होगा, तभी उनका हो पाएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टूडेंट उर्दू से है डीएलएड करना चाहते हैं, उर्दू से दोस्तों बिहार में टीचर की बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है और उसमें कॉम्पिटिशन कम होता है, कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो स्टूडेंट उर्दू से करना चाहते हैं उनके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए होता है उर्दू में, तो देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है। देखिए क्लास 12 में उर्दू है, मौलवी 50% अंकों के साथ पास कर रखा है, तो आप इसके लिए नामांकन के पात्र होंगे, ठीक ना। बाकी आपको मैं बता देता हूं, यहां पर एज लिमिट तो पता चल ही गया है। और हाँ, क्लास 12 में अगर आपके 50% है तभी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हो। वहीं पर अगर आप SC ST PH कैटेगरी से हो तो अगर आपके 50% से कम है, 45% तक है, तो भी आप डीएलएड कोर्स कर सकते हो, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं पर पिछले साल 2024 में हुआ क्या था, OBC EWS और EBC वाले स्टूडेंट जिनके 50% से कम थे ना, वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उनका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा, EBC OBC और EWS से हो तो 50% ही आपका होना चाहिए क्लास 12 में, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब देखिए आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उस क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो आपका मैट्रिक होता है, ठीक ना, क्लास 10th लेवल के आते हैं क्वेश्चंस। अब क्या देखो, आपके एग्जाम में हिंदी के आपको पता ही है दोस्तों, यहां पर देख सकते हो 25 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ के ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ऐसे में गाइस देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम में, तो तैयारी तो आपको अभी से ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने का आपके पास टाइम है। तो जो सब्जेक्ट आप, जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो उसको तो अभी से तैयारी करना पड़ेगा। अब हिंदी में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपके पास गाइड है, ये यूट्यूब से आप इन सभी टॉपिक को सर्च कीजिए और पहले आप इसको डिटेल में बारीकी से समझिए। बुक में आप उसको नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट
पॉइंट को अंडरलाइन करिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, गूगल पे बुक में सब जगह मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा ना, देखिए यूनिक पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन की 2025 में जो बुक आएगी वो अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक ही आएगा। उस बुक को खरीदने का बेनिफिट ये है कि उसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व मिल जाएंगे 2024 में जो एग्जाम हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अब देखिए इंग्लिश का सारा टॉपिक दोस्तों ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सारा टॉपिक सेम ही है। तो आप ये कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा और सारा टॉपिक का वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो बुक में इन सभी टॉपिक को सर्च कर लीजिए। लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, उसमें सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा लेकिन सारा नहीं मिल पाएगा, ठीक ना, वैसे कीजिए। अब उसके बाद दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि इन सभी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर के बुक से पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर के बुक लीजिए, उसमें सारा क्वेश्चंस आप देखिए कि इंग्लिश से कैसे क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद आप उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो आपको मैं बताता हूं क्या करना है। जैसे मैथ के हैं, अब मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ के कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे ना। आप उस टॉपिक को पढ़ोगे जो क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं, उस टॉपिक से पूछे ही नहीं गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाला बुक लीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से। उसको बुक में आप टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे बुक में करना है, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अब बुक में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर वाली बुक लाओगे, उसमें क्या करना है कि आपको डेली जो है ना 2.5 घंटे का टाइमर सेट करना है और डेली एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। और आपको चेक करना है कि 120 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हो। आप अगर जर्नलिस्ट हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 90 नंबर लाना है, तो 90 नंबर कैसे लाओगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली पढ़ोगे और चेक करोगे तब होगा ना। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। और ये टॉपिक तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे आपको बुक में भी मिल जाएगा लूसेंट के। तो पहले तो आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद आपको इसके प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है। और प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाले जो आप बुक लाएंगे, उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसका आंसर आपको नहीं देखना है, ठीक है। डेली एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके खुद को चेक करना है कि आप 120 क्वेश्चंस जो है ना, 120 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और 2.5 घंटे का आपको टाइमर सेट करना है। इस तरीके से लगभग उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे। तो उन सभी को कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट होता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही, ठीक है। इंग्लिश का, साइंस का, सोशल स्टडी का आप जो है क्लासेस देख भी सकते हो चैनल पर जाकर। प्रीवियस ईयर से भी तैयारी कर सकते हो, पिछले साल के, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि सिलेक्टेड होंगे, जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, लॉजिकल वेन डायग्राम और फाइंडिंग द मिसिंग नंबर्स, लॉजिस्म, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, इनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इनको आपको कर लेना है, यूट्यूब से पहले समझ लेना है। उर्दू में इन सभी टॉपिक्स आएंगे, तो आप इन सभी टॉपिक को, अगर ग्रामर की बुक है, उर्दू व्याकरण की, तो उससे आप कर लीजिए। ओके गाइस, आई होप आप लोग समझे होंगे। फॉर्म जब आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा।